प्रैक्टिस करते हैं। ये कोड जो है फिनवेसिया कंपनी जो मोहाली में है उसके द्वारा पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक फंक्शन सिंपल डिक्लेयर किया गया है हेलो वर्ड्स, जिसमें बूलियन पास हो रहा है और यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल वैल्यू है जिसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है इफ कंडीशन के अंदर। ओके, सो अभी यहाँ पर होता क्या है कि और प्रिंट कर रहे हैं हम इंक्रीमेंट। सो और इस फंक्शन को टू टाइम कॉल किया गया। फर्स्ट टाइम हम वैल्यू ट्रू पास कर रहे हैं, सेकंड टाइम फॉल्स पास कर रहे हैं। सो इसकी आउटपुट क्या हो सकती है? सो आप लोग गेस करो कि आउटपुट क्या हो सकती है। इससे इसके आउटपुट जो होनी चाहिए वो होना चाहिए हेलो वन। ओके, अब मोस्ट ऑफ द केस हम ये थिंक सोचते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ लगा है तो पहले स्टेटमेंट रन करेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। बट इफ कंडीशन में ना ये नहीं होता। हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है और क्यों आ रहा है ये। ठीक है, अब देखोगे कि यहाँ पे हेलो वन प्रिंट हुआ फर्स्ट टाइम इस ये फंक्शन कॉल हुआ टू टू। यहाँ पे ये ट्रू हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है? जीरो। जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, यस कंडीशन ट्रू है, वो प्रिंट कर गया। और यहाँ पे अब देखोगे कि इसकी यहाँ पे तो वो जीरो कंपेयर किया इफ लेस देन जीरो। बट जब हम यहाँ वैल्यू प्रिंट किए तो ये क्या किया, इसको एक इंक्रीमेंट करके वैल्यू दिया वन। सो ये होता क्या है, जब इफ कंडीशन में हम इस पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो और पोस्ट इंक्रीमेंट प्रीमियम, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जब कंपैरिजन करता है वहाँ पे तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो इस स्टेटमेंट के बाद में यूज करेगा। सो फर्स्ट टाइम क्या इसका वैल्यू जीरो रहेगा, लेकिन जैसे स्टेटमेंट ये वाला इफ कंडीशन ब्लॉक चला गया ना, ब्लॉक के अंदर जाने के बाद में इसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हुई वैल्यू नजर आएगी। बट ये चीज सेम कंडीशन ना फोर लूप में नहीं होता है, हम ये गैस करेंगे। सो ये इंटरव्यूअर कैच है कि इंटरव्यूअर कैसे फंसाने की कोशिश करेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर करूँ इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन थ्री एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमारा आउटपुट क्या आता है? हमारा आउटपुट टोटली डिफरेंट आता है। ठीक है ना, यहाँ पे आउटपुट कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारा आउटपुट स्टार्ट होगा जीरो से, ना कि वन से। अगर आई की वैल्यू हम यहाँ पर करें तो वो स्टार्ट होगा हमेशा जीरो से। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे जीरो वन टू टू तक जाएगा ना, जीरो वन टू टू थ्री टाइम लेस देन लगा रखा है हमने। ठीक है, सो यहाँ पे अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताया कि इफ कंडीशन में जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है ना, इसके बाद ये इंक्रीमेंट हो चुका होता है, वैल्यू जो होती है वो इंक्रीमेंट हो चुकी होती है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुकी है? वन। ठीक है ना। बट फोर कंडीशन में क्या होता है, इसमें एक कैच होता है कि अगर हम इसको सिंपल में थोड़ा सा तोड़ देना तो ये क्या होगा, इसको अभी आप निगलेक्ट करो तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन थ्री। ओके, दैट कंडीशन इज फुलफिल। इसका अभी फर्स्ट कंडीशन में कोई लेना देना नहीं होता है। ये आप ये समझो कि ये वाला जो चीज हम कर रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम बाद में इसको इंक्रीमेंट करने वाला काम कर रहे हैं, सेम चीज वो यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस प्लस हो गया, अब यहीं पे ये प्लस प्लस अगर हम यहाँ से हटा के अगर इसको हम यहाँ पे करें ना प्लस प्लस, तो आप देखोगे इसका आउटपुट जो होगा वो वन ना आकर के आएगा, जीरो आएगा। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ। सो जो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हम फोर लूप में लगाते हैं ना, वो एक्चुअली में फोर लूप जब हमारा ये फोर लूप का पहला स्टेटमेंट रन कर जाता है, उसके बाद मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन चला जाएगा ना, देन सेकंड टाइम आते समय उसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस हुई होगी। ठीक है ना, इसके बाद में यहाँ पे आप मैं ये मान लो कि जब इसके सारे अंदर के स्टेटमेंट रन कर चुके हैं तब ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। मतलब एक टाइम एक फर्स्ट टाइम ये रन कर गया तब इसकी वैल्यू वन होगी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, पहले वैल्यू सिंपल कंपैरिजन होने के बाद में यहीं पे इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू, बट कंपैरिजन टाइम ये ओल्ड वैल्यू सेलेक्ट किया। इसको रन करते हैं, अब देखना अब आपको यहाँ पे जीरो जीरो आएगा क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट हमने बाद में किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ जीरो आया क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में करने की कोशिश की है, फर्स्ट टाइम इसकी सेम वैल्यू था। ठीक है ना, तो ये कैच है, जब भी आप कोई भी